हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग सीआईबी पेपर 4 में चैप्टर 22 यानी डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट हो या एसोसिएशन ऑफ फर्म हो, वो एज ए कंपनी नहीं डायरेक्टर बन सकती। ठीक है, मतलब कि एक इंडिविजुअली हमेशा डायरेक्टर बन सकता है, कोई कंपनी डायरेक्टर नहीं बन सकती है। बिफोर मूविंग ऑन, प्लीज गो टू द कॉर्पोरेट डिस्क्लेमर दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली। ऑल्सो रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज बवाल बैंकिंग क्लासेस। सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के लिए। ठीक है, तो अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो उसमें कम से कम 3 डायरेक्टर्स होना कंपलसरी है। प्राइवेट कंपनी के लिए 2 डायरेक्टर और 1 पर्सन कंपनी के लिए 1 डायरेक्टर, ये मिनिमम है। मैक्सिमम जो है 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, बशर्ते ये कहा गया है कि एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाना होगा। ठीक है, कि हमें उससे ज़्यादा अगर चाहिए तो 15 तक तो नॉर्मली रख सकते हो, लेकिन 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स चाहिए तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा विद इन द कंपनी। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो ये कंपनीज होंगी, अगर 15 से ऊपर डायरेक्टर आप रखते हो तो इसमें कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर भी होना कंपलसरी है। हर एक कंपनी में ये भी एक कंपलसरी कंडीशन है कि कम से कम एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो कि 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में रहे। 182 डेज मतलब कि एनआरआई नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो इंडिया में टैक्स पेयर होना चाहिए। ये कंपलसरी शर्तें रखी गई है, इसीलिए 182 डेज का क्लॉज डाला गया है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, देखिए, हर एक लिमिटेड कंपनी के पास जो है कम से कम 1/3 यानी 1/3 जो टोटल डायरेक्टर्स वो जो होने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है कि किस क्लास के होंगे और क्या वो क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनीज होगा जिसमें उन्हें रखना है। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब ये होता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर या नॉमिनी डायरेक्टर के अलावा जो डायरेक्टर हैं, दोज आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, जो कि बोर्ड की ओपिनियन में डायरेक्टर बनने के लिए हो, मतलब कि उनकी इंटीग्रिटी सही हो, रेलेवेंट एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ उनके पास होना चाहिए, तभी बन सकते हैं। जो कि कंपनी के प्रमोटर ना रहे हों, साथ ही साथ कंपनी किसी होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी के भी प्रमोटर ना रहे हों पिछले पास्ट में। ठीक है, कंपनी के प्रमोटर किसी फैमिली से भी रिलेटेड वो नहीं होने चाहिए किसी भी तरीके से। जो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे, इनका कंपनी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब कि सिक्योरिटीज़ या शेयर्स ये सब चीज़ें इनकी नहीं होनी चाहिए पिछले कम से कम 2 फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत। उसके पहले हो तो अलग बात है। साथ ही साथ उन्हें कंपनी की किसी भी सिक्योरिटी में या किसी भी कर्जे में इंडेपेंडेंट में कोई भी गारंटी कहीं ना दी गई हो किसी भी थर्ड पर्सन को। ठीक है, तो ये सब कंपलसरी कंडीशन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए किसी भी कंपनी का। ये भी कहा गया है कि वो या उनके कोई रिलेटिव, मतलब जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन रहे हैं, वो स्वयं या उनके कोई रिलेटिव उस कंपनी में जिसके डायरेक्टर वो बन रहे हैं उसके की मैनेजरियल पोजीशन पे ना रहे हों पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स के अंतर्गत। ठीक है, साथ ही साथ उनके पास या उनके रिलेटिव के पास जो वोटिंग पावर है वो 2% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जो चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर हैं किसी एनजीओ वगैरह के, जो कि 25% ग्रांट इससे पाते हैं, ठीक है, वो भी इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। सपोज एबीसी कोई कंपनी है और एक्सवाईजी कोई एनजीओ है। एबीसी कंपनी एक्सवाईजी कंपनी को जो एक्सवाईजी एनजीओ है उसको कुछ ग्रांट देती है, कुछ डोनेशन करती है, तो फिर अगर 25% से ज़्यादा का वो रिसीट है कंपनी से, तो फिर वो उसमें नहीं आ सकते। वो मतलब एनजीओ का जो ओनर जो डायरेक्टर है एग्जीक्यूटिव है, वो इसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड प्रपोर्शन ऑफ दोज हु आर टू रिटायर बाय रोटेशन। देखिए, जो अपॉइंटमेंट का तरीका है वो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 152 में दिया गया, विच इज़ नॉट वेरी रिलेवेंट। ठीक है, आपको ये सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है। जो भी पर्सन अपॉइंट होगा एज ए डायरेक्टर, उसके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना कंपलसरी है। ठीक है, तो जिस पर्सन को भी अपॉइंट होना है वो कम से कम 30 दिन पहले रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास DIN यानी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए अप्लाई कर देगा। जब फर्स्ट जनरल मीटिंग होगी पब्लिक कंपनी की उस डेट के बाद से, उसके बाद वो हर बार 1/3 करके एनुअल जनरल मीटिंग में लोग रिटायर होते जाएंगे और नए लोग आते जाएंगे, जिससे कि इसी को बोलते हैं 1/3 रोटेशनल सिस्टम। ठीक है, जो भी अदर दैन रिटायरिंग डायरेक्टर्स होंगे उनके पास क्या राइट्स होंगे, हर एक इंडिविजुअल के पास एक राइट होगा कि वो एज ए डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है, बशर्ते उसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया हुआ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए अप्लाई करता है तो 1 महीने के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को वो नंबर एप्लीकेंट को अलॉट करना होता है। एडिशनल डायरेक्टर के लिए कहा गया है, यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो वो रिजोल्यूशन पास करके एडिशनल डायरेक्टर भी रख सकते हैं। ये जो एडिशनल डायरेक्टर्स होंगे वो जो पूरा ऑफिस है उसको नेक्स्ट जनरल मीटिंग तक होल्ड करते हैं, तब उससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते।
जो होल टाइम डायरेक्टर होंगे उनका मतलब ये होता है कि उनके पास होल टाइम एम्प्लॉयमेंट है कंपनी का। जो कंपनी है वो डायरेक्टर को होल टाइम डायरेक्टर जैसे हैं उनको रीअपॉइंट भी कर सकती है, मैनेजिंग डायरेक्टर को भी रीअपॉइंट कर सकती है, लेकिन जो टर्म है वो 5 साल से ज़्यादा के लिए रीअपॉइंट नहीं कर सकती। ये बात खास कही गई है, ठीक है। ओवर टर्म ये नहीं एक बार आपने एक ही बार आप रीअपॉइंट करके 10 साल के लिए 20 साल के लिए नहीं, हर बार 5-5 साल ऐसा समझो। क्वालिफिकेशन शेयर्स क्या होते हैं? जो डायरेक्टर है उसके पास सर्टेन शेयर होना कंपलसरी है अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कहा गया है कि भाई आपको फला कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए आर्टिकल उसने बना दिया कि भाई हमारी कंपनी में अगर डायरेक्टर बनना है तो आपको कम से कम इतने शेयर्स आपके पास होने चाहिए। दोज आर कॉल्ड क्वालिफिकेशन शेयर, ठीक है। हालांकि ये जो क्वालिफिकेशन शेयर वाली जो रिक्वायरमेंट है ये प्राइवेट कंपनीज पर नहीं अप्लीकेबल होती अनटिल अनलेस वो प्राइवेट कंपनीज पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हो तो। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप के लिए कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है, अभी पहले हमने पढ़ा था कि किसी कंपनी में कितने डायरेक्टर होते हैं, अब ये कहा गया है कोई एक व्यक्ति मैक्सिमम कितनी कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है। तो मैक्सिमम जो है वो 20 कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है। साथ ही साथ उन 20 में से 10 से ज़्यादा पब्लिक कंपनीज नहीं होनी चाहिए, मतलब इन शॉर्ट 10 से ज़्यादा पब्लिक कंपनी में एक टाइम पर आप डायरेक्टर नहीं हो सकते। जो मेंबर ऑफ द कंपनी होगी उसको स्पेशल रिजोल्यूशन के द्वारा वो अगर चाहे तो वो कंपनी में मतलब डायरेक्टर की संख्या कम भी करी जा सकती है। मतलब कंपनी डिसाइड कर सकती है कि नहीं भाई हम इतने नहीं, हमें इतने ही डायरेक्टर चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा कंपनी में डायरेक्टर हो तो आप हमारे लिए एलिजिबल नहीं हो, वो स्पेशल रिजोल्यूशन के द्वारा कंपनी डिसाइड कर सकती है इंडिविजुअली। वेकेट ऑफ ऑफिस बाय डायरेक्टर, द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर शैल बिकम वेकेट इन केस, यदि कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन होता है सेक्शन 164 कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा, ठीक है। या फिर जो डायरेक्टर है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग से 12 महीने तक लीव लेकर के या बिना लीव के एब्सेंट होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो भी उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, मतलब हटा दिया जाएगा उससे। वो मान लीजिए कंपनी की कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका सेक्शन 184 को कॉन्ट्रवीन करते हैं और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी बाहर वाली पार्टी का इंडिविजुअल नेम में या कंपनी की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट जा करके, तो उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। कोई कोर्ट या ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर देता है कि इनको डिस्क्वालीफाई कर दो तो किया जाएगा। मान लीजिए किसी कोर्ट ने उन्हें किसी के लिए सज़ा दे दी है, ठीक है, ड्यू टू उनकी मॉरल प्रॉब्लम्स की वजह से, या 6 महीने तक कि उनको इम्प्रिजनमेंट हो गया है, तो फिर भी उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। जो भी व्यक्ति एम्प्लॉय था एज ए डायरेक्टर या अगर उसको डिस्क्वालीफाई किया गया तो फिर वो उनकी जो सब्सिडरी कंपनी जो होल्डिंग कंपनी है उनमें से भी उसका नाम अपने आप हटा दिया जाएगा, ठीक है, उसमें से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। रिस्ट्रिक्शंस ऑन पावर ऑफ बोर्ड, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी या उनकी किसी सब्सिडरी के, उनके पास क्या क्या पावर होती है वो बताया गया है। मतलब वो जो कंपनी की अंडरटेकिंग है उसको डिस्पोज कर सकते हैं, वो कंपनी का रीपेमेंट है, डेप्ट है कोई, वो सब चीज़ें उसको रेमिट कर सकते हैं, ठीक है। वो किसी कंपनी के जो भी चैरिटेबल इश्यूज, चैरिटेबल काम है उनमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कंपनीज का जो एम्प्लॉयज़ है उनके वेलफेयर के लिए 50,000 रुपये या 5% जो एनुअल नेट प्रॉफिट है 3 साल पिछले 3 साल का, वो चीज़ें खर्च कर सकते हैं। लोन टू डायरेक्टर के लिए कहा गया है कि कोई भी कंपनी जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने किसी भी डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती है, या उस व्यक्ति को लोन नहीं दे सकती है जिसमें, या उस कंपनी को लोन दे सकती है जिसमें उस डायरेक्टर का इंटरेस्ट होगा, ठीक है। हालांकि जो भी लोन बाय गारंटी अगर कंपनी दे रही है अपनी किसी होली ओन सब्सिडरी को तो वो अलग चीज़ है, वो इससे एग्जेम्प्टेड है, अपनी सब्सिडी दे सकती है, बट लेकिन अगर किसी डायरेक्टर का इंटरेस्ट किसी थर्ड कंपनी में है तो उसको नहीं दे। जैसे कि आपको याद भी होगा आईसीआई की जो चेयरमैन थी, उनके ऊपर इस पर मैटर हुआ भी था और अपने अपने हस्बैंड के कहने पर किसी कंपनी में कर शायद गोदरेज में किया था मेरे ख्याल से। ऑल्टरनेट डायरेक्टर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर भी अपॉइंट कर सकते हैं ओरिजिनल डायरेक्टर, बशर्ते उनमें ये कहा गया है कि अगर वो 3 महीने तक वो नहीं हो पा रहे हैं तो, ठीक है। मतलब 3 महीने की शर्त रखी गई है, उसके लिए आप ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर हैं वो ओरिजिनल डायरेक्टर जैसे ही वापस अपनी बोर्ड की मीटिंग्स ज्वाइन करेंगे तो उनको उनकी जो वैलिडिटी ऑल्टरनेट डायरेक्टर की वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो इंडिया के बाहर जा रहा है कुछ टाइम के लिए, तो उसने एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपनी जगह रख दिया, लेकिन उसकी लिमिट कितनी होगी कि सिर्फ और सिर्फ 3 महीने, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही वो ओरिजिनल डायरेक्टर लौटेंगे तो ओरिजिनल डायरेक्टर की जो वो है मेंबरशिप है वो ऑलरेडी एक्सपायर मान ली जाएगी। विद दिस वी हैव कम टू एंड, आई होप यू लाइक दिस सेशन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गिव अस योर जेन्युइन फीडबैक। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।